दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपके जीवन की सबसे गहरी इच्छा क्या है? वो सपना जिसके लिए आप सब कुछ करने को तैयार हैं। अब एक और सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि उस इच्छा को पाने से पहले जैसे जैसे आप मंजिल के पास पहुंचते हैं, जिंदगी अचानक आपको अलग-अलग मुश्किलों से गुजारती है? अजीब अजीब कष्ट, डर, बेचैनी, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको परख रही हो। आज हम इसी रहस्य के भीतर उतरेंगे। हम बात करेंगे घमंड की, उस अहंकार की जिसे अक्सर लोग सिर्फ बुरी नज़र से देखते हैं, लेकिन जो कई बार हमारी गहरी इच्छाओं को पूरा करने में छुपा हुआ साधन बनता है। और समझेंगे कि कैसे इच्छाएं पूरी होने से पहले जिंदगी हमें कष्टों की आग से गुजारती है और कैसे इन सब के पीछे ब्रह्मांड का अदृश्य कनेक्शन काम करता है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले घमंड का असली चेहरा। जब भी हम घमंड शब्द सुनते हैं, हमारे मन में एक नकारात्मक छवि उभरती है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे अपनी उपलब्धियों पर अत्यधिक अभिमान हो, जो दूसरों को छोटा समझता हो। संतों और दार्शनिकों ने भी हमें बार बार चेताया है, घमंड पतन का कारण है। लेकिन जरा ठहरिए, क्या कभी सोचा है कि यही घमंड कभी-कभी हमारी इच्छाओं को गति देने वाली चिंगारी भी बनता है? देखिए, घमंड दो तरह का होता है। पहला, प्रेरक अहंकार। मान लीजिए किसी ने आपसे कहा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। आपके भीतर एक हल्की सी आग भड़कती है, क्यों नहीं, मैं दिखा दूंगा कि ये मैं कर सकता हूँ। यही अहंकार आपको रात रात भर मेहनत करवाता है। यही आपको वो ताकत देता है जिससे आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलते हैं। दूसरा, भ्रम का जाल। जैसे जैसे आप सफल होने लगते हैं, वही घमंड धीरे धीरे आपको फुसफुसाता है, देखा, सब मेरे दम पर हुआ, मैं ही सब कुछ हूँ। यहीं से खेल पलटने लगता है। आइए एक उदाहरण लें। एक युवा कलाकार बचपन से नाम कमाने का सपना देखता है। सब कहते हैं, तू बड़ा नहीं बन सकता। भीतर का घमंड उसकी ऊर्जा को आग की तरह भड़काता है। वो रातों को जाग जाग कर अभ्यास करता है। सालों की मेहनत के बाद जब उसे शोहरत मिलती है, धीरे धीरे उसके मन में ये विचार पनपने लगता है, ये सब मेरे बल पर है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। और यही ब्रह्मांड अपनी चाल चलता है। ब्रह्मांड, हाँ, ये कोई सिर्फ किताबों का शब्द नहीं। आप चाहें इसे ईश्वर कहें, कॉस्मिक एनर्जी कहें या क्वांटम फील्ड, ये एक अदृश्य जाल है जिसमें हमारे हर विचार, हर भावना, हर इच्छा कंपन के रूप में गूंजते हैं। जब आप किसी इच्छा को दिल की गहराई से पकड़ लेते हैं और घमंड के साथ कहते हैं, मुझे ये चाहिए और मैं इसे पाकर रहूंगा, तो ये कंपन कई गुना बढ़ जाता है। ये ब्रह्मांड को साफ संदेश है, ये आत्मा अनुभव करना चाहती है। लेकिन ब्रह्मांड केवल देने का काम नहीं करता, वो आपको उस अनुभव को संभालने के काबिल भी बनाता है। और यही तैयारी, कष्टों की आग में ढलने की प्रक्रिया, हम अक्सर दर्द, परेशानी और अनजानी चुनौतियों के रूप में महसूस करते हैं। इच्छा पूरी होने से पहले आने वाले ये कष्ट 3 परतों में प्रकट होते हैं। पहली परत, असुरक्षा और भय। जैसे ही आप अपने बड़े लक्ष्य के नजदीक आते हैं, भीतर से एक डर उठता है, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? यही डर कई रातों तक आपको सोने नहीं देता। दूसरी परत, रिश्तों की परीक्षा। ब्रह्मांड देखता है कि आप किस पर भरोसा करते हैं। आपके सबसे करीबी रिश्तों में दरारें आ सकती हैं, ताकि आप जान सकें कि असली सहारा कौन है और कौन सिर्फ आपकी सफलता से जुड़ा था। तीसरी परत, आत्मसंदेहता तूफान। जब आप लक्ष्य की लगभग दहलीज पर होते हैं, अचानक आत्मविश्वास डगमगाता है। यही वो पल होता है जब कई लोग हार मान लेते हैं। ये सभी कष्ट सजा नहीं है, ये आपको मजबूत बनाने का प्रशिक्षण है, ताकि जब आपकी इच्छा पूरी हो, आप उसे संभालने के लायक हों। इस दौरान जो आप महसूस करते हैं, वो केवल बाहरी नहीं होता, अंदर गहराई में भी हलचल चलती है। कभी अचानक एक अजीब सा खालीपन घेर लेता है, जैसे सारी मेहनत व्यर्थ हो रही है।
छोटी छोटी बातों पर गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और कभी-कभी अचानक ध्यान लगाने, अकेले बैठने या भीतर झांकने की तीव्र चाह उठती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको भीतर की ओर खींच रही हो। और जब आप इन कष्टों को पार कर लेते हैं, घमंड का मुखौटा उतरने लगता है। आप समझने लगते हैं कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति सिर्फ मैं की जीत नहीं है, ये ब्रह्मांड की उस लय का हिस्सा है जिसमें हर आत्मा अपनी यात्रा पूरी करती है। तो दोस्तों, घमंड को केवल शत्रु मत समझिए, ये कभी-कभी वो चिंगारी भी है जो आपकी गहरी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाती है। बस फर्क इतना है, इसे काबू में रखना सीखिए, वरना यही आग सब कुछ जला भी सकती है। सोचिए जरा, आप जो अभी सोच रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो सिर्फ आपके दिमाग के भीतर तक सीमित नहीं है। क्वांटम फिजिक्स के वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हर कण, हर अणु दरअसल ऊर्जा की एक तरंग है। और प्राचीन उपनिषद हजारों साल पहले कह चुके हैं, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यानी ये पूरा ब्रह्मांड ही ब्रह्म है, शुद्ध चेतना। जब आपके भीतर कोई तीव्र इच्छा जन्म लेती है, तो वो केवल एक विचार नहीं रहती, वो एक कंपन है, एक ऊर्जा तरंग जो इस पूरे कॉस्मिक महासागर में फैल जाती है। अब घमंड, जो हम सामान्यतः नकारात्मक समझते हैं, उस कंपन को और ताकतवर बना देता है। साधारण इच्छा हल्की लहर उठाती है, पर जब घमंड कहता है मुझे ये चाहिए और मैं इसे किसी भी हाल में हासिल करूंगा, तो ये लहर समंदर में उठते ज्वार की तरह प्रबल हो जाती है। यही वजह है कि कई बार आप महसूस करते हैं, जिस चीज को आप दिल से और अडिग संकल्प के साथ चाहते हैं, वो किसी न किसी रूप में आपके पास आ ही जाती है। ये महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का तरीका है आपकी तरंगों का जवाब देने का। लेकिन ब्रह्मांड सीधे सीधे हाँ या ना नहीं कहता, ये संकेतों की भाषा बोलता है। इन्हें कहते हैं सिंक्रोनिसिटीज, यानी ऐसे संयोग जो दिखने में मामूली लगते हैं पर असल में आपके लिए संदेश होते हैं। कभी अचानक किसी अजनबी से ऐसी बात सुनना जो आपके सवाल का जवाब हो, कभी कोई किताब खोलते ही वही पंक्ति पढ़ना जिसकी आपको तलाश थी, या बार बार वही नंबर देखना 111, 222, 777। ये सब सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के कोड हैं। ये आपको बताते हैं कि आपकी ऊर्जा और आपकी इच्छा सही दिशा में कंपन कर रही है। लेकिन ये सुनाई तभी देते हैं जब आप भीतर से सुनने के लिए तैयार हों। और यहीं आती है कष्टों की असली भूमिका। पहले हिस्से में हमने जिन डर, असुरक्षा और आत्मसंदेह की बात की थी, उनका मकसद यही है कि आपकी ऊर्जा को शुद्ध किया जा सके। जब आप रिश्तों की परीक्षा से गुजरते हैं, आप सीखते हैं कि कौन सी भावनाएं सच्ची हैं और कौन सिर्फ दिखावा। जब आत्मसंदेह का तूफान उठता है, आप अपना विश्वास दोबारा गढ़ते हैं, और ये नया विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। जैसे कुम्हार मिट्टी को बार बार गूंथता है ताकि अंत में सुंदर घड़ा बन सके, वैसे ही ब्रह्मांड भी आपके अहंकार की अनावश्यक परतों को हटाता है। ये कष्ट आपको गूंथते हैं, परिष्कृत करते हैं, ताकि आप उस बड़े अनुभव को संभालने के लायक बने। धीरे धीरे घमंड का चेहरा बदलने लगता है। शुरुआत में वो कहता है मैं कर सकता हूँ, फिर धीरे धीरे उसकी आवाज बदलती है, मैं इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ और ब्रह्मांड मुझ में बह रहा है। ये हार नहीं है, ये घमंड का परिष्कार है। अब घमंड अहंकार नहीं, आत्मस्वीकृति बन चुका है। ये वो पल है जब आप समझने लगते हैं, आप जो अनुभव कर रहे थे वो सिर्फ आपकी व्यक्तिगत चाह नहीं थी, वो तो ब्रह्मांड का ही एक अनुभव था जिसे उसने आपके जरिए पूरा किया। और तब आपके भीतर कुछ अद्भुत सूक्ष्म अनुभूतियां जागने लगती हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे हवा, पेड़, पानी सब आपसे बात कर रहे हों। कभी बिना किसी कारण के गहरी शांति उतर आती है। कभी ऐसा एहसास होता है कि आपके चारों ओर कोई अदृश्य सुरक्षा चक्र है। ये सब इशारे हैं कि अब आप ब्रह्मांड की लय के साथ तालमेल बिठाने लगे हैं। घमंड अब बाधा नहीं बल्कि पुल बन चुका है।
एक ऐसा पुल जो आपकी व्यक्तिगत इच्छाओं को उस सार्वभौमिक चेतना से जोड़ता है जिससे हम सब निकले हैं। तो दोस्तों, घमंड की असली यात्रा यही है, अहंकार से आत्मस्वीकृति तक। कष्टों की आग से गुजरकर आप न सिर्फ अपनी इच्छा को पाते हैं, बल्कि ये भी समझते हैं कि वो इच्छा कभी सिर्फ आपकी नहीं थी। वो तो ब्रह्मांड का ही एक अनुभव था जिसे उसने आपके माध्यम से पूरा किया। ध्यान में बैठते समय जब आपकी सांसें गहरी होती हैं, तो धीरे धीरे विचारों की भीड़ कम होने लगती है। पहले 10, फिर 5, फिर एक-एक करके विचारों का शोर धीमा हो जाता है। और जैसे ही भीतर का शोर थमता है, आप उस गहरे सन्नाटे को सुनने लगते हैं, जो असल में कोई खालीपन नहीं बल्कि ब्रह्मांड की धड़कन है। वहीं आप महसूस करते हैं कि आप और ये ब्रह्मांड अलग नहीं है। आपका हर विचार, हर भाव उसी चेतना से उत्पन्न है जो सितारों को जन्म देती है। यही समझ आता है घमंड का असली रहस्य। घमंड की शुरुआत में हम कहते हैं, मैं अलग हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। ध्यान में वही आवाज बदलकर कहती है, मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। ये घमंड का अंतिम रूप है, आत्मस्वीकृति, जहाँ मैं और संसार का भेद मिट जाता है। कभी कभी इस अवस्था में आपको अद्भुत अनुभव होते हैं। किसी अनजान जगह की गंध, कोई पुरानी स्मृति या अचानक कोई समाधान बिना सोचे समझे सामने आ जाना। ये सिर्फ दिमाग की चाल नहीं बल्कि चेतना का संकेत है। वैज्ञानिक इसे इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान कहते हैं। योग के शास्त्र इसे रितम भरा प्रज्ञा, सत्य से भरी हुई बुद्धि। ये वही क्षण है जब आपकी इच्छा, आपका संकल्प और ब्रह्मांड की मंशा पूरी तरह एक हो जाते हैं। अब आप केवल मांगने वाले नहीं रह जाते, आप स्वयं वो शक्ति बन जाते हैं जिससे इच्छाएं पूरी होती हैं। यहाँ एक गहरा सत्य छुपा है। ध्यान का अभ्यास आपके भीतर उस विशाल ऊर्जा को जागृत करता है जिसे प्राचीन ऋषियों ने कुंडलिनी कहा। जब ये ऊर्जा जागती है तो घमंड का जो रूप कभी आपको दुनिया से अलग करता था, वही अब आपको समस्त ब्रह्मांड से जोड़ देता है। ध्यान का एक और अद्भुत पहलू है साक्षी भाव। जब आप अपने विचारों को, भावनाओं को, शरीर की हर हलचल को बस एक दर्शक की तरह देखने लगते हैं, तब आप समझते हैं आप न तो शरीर हैं, न विचार, न भावनाएं। आप तो वो असीम चेतना है जिसमें ये सब घटित हो रहे हैं। और जैसे ही ये अनुभूति पक्की होती है, आपके भीतर का घमंड जो कभी अहंकार था, अब पूर्णतः बदल चुका होता है। अब उसमें कोई दिखावा नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। वो अब आत्मविश्वास की तरह है, एक गहरी अड़िग शांति जो कहती है, मैं वही चेतना हूँ जो सब में बह रही है। मैं और ब्रह्मांड एक ही हैं। यही है ध्यान का चमत्कार। ये आपको आपकी असली पहचान से मिलाता है और आपको दिखाता है कि आपकी इच्छाएं कभी व्यक्तिगत नहीं थीं। वो तो ब्रह्मांड की ही योजना थी जिसे उसने आपके जरिए अभिव्यक्त किया। जब ये समझ पक्की हो जाती है, तब जीवन के उतार चढ़ाव आपको हिला नहीं पाते। कष्ट, असफलताएं, आलोचनाएं सब एक खेल की तरह लगने लगते हैं। आप हर घटना में एक गुप्त अर्थ देखने लगते हैं। यही साक्षी भाव आपको आंतरिक स्वतंत्रता देता है, वो स्वतंत्रता जिसकी तलाश में हम बाहर भागते हैं। दोस्तों, यही है घमंड की असली पराकाष्ठा, जहां अहंकार से शुरू हुई यात्रा ध्यान और चेतना के सागर में विलीन होकर आत्म साक्षात्कार में बदल जाती है। तो जब भी आप ध्यान में बैठें, बस याद रखिए, आप किसी तकनीक को नहीं, अपने असली स्वरूप को छूने जा रहे हैं। और वहीं उस गहरे मौन में आप जानेंगे, घमंड कभी आपका दुश्मन नहीं था। वो तो बस एक रास्ता था जिसने आपको आपकी अनंत चेतना तक पहुंचाया। हमने देखा कि कैसे घमंड, जिसे हम अक्सर नकारात्मक मानते हैं, दरअसल आत्मा की एक छिपी हुई योजना है। ये हमें हमारी इच्छाओं की ओर खींचता है, बीच में कष्टों की भट्ठी में तपाता है और अंततः हमें ध्यान और चेतना के महासागर से मिलाता है। अब सवाल है, इस अनुभूति को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे जिएं?
सबसे पहले समझिए कि जीवन का हर पल, हर अनुभव, चाहे वो सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, ब्रह्मांड का ही एक संदेश है। जब आप किसी इच्छा की पूर्ति के लिए दौड़ते हैं घमंड के उस पहले चरण में, तो हर जीत और हर हार एक शिक्षक की तरह आपके सामने खड़ी होती है। इसलिए पहला कदम है स्वीकार करना। स्वीकार करना कि हर परिस्थिति, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न लगे, आपके विकास का हिस्सा है। दूसरा कदम साक्षी भाव को रोजमर्रा में लाना। ये सिर्फ ध्यान के समय की चीज नहीं है। जब आप गाड़ी चला रहे हों, दफ्तर में हों या परिवार के साथ हों, अपने भीतर उस मौन दर्शक को महसूस करने की आदत डालिए। जैसे ही आप किसी घटना को देखने वाले बनते हैं, आपके भीतर का घमंड अब अहंकार नहीं रह जाता, वो एक जागरूक आत्मविश्वास में बदल जाता है। तीसरा कदम कृतज्ञता। कृतज्ञता का भाव घमंड की सबसे गहरी परत को नरम कर देता है, क्योंकि अब आपके हर कार्य के पीछे वो अनंत चेतना काम कर रही है। आपका आत्मविश्वास अब दिखावा नहीं, बल्कि एक शांति से भरा निश्चय है। यही वो अवस्था है जहां इच्छाएं सहजता से पूरी होती हैं। न कोई अति प्रयास, न कोई बेचैनी, सिर्फ प्रवाह। याद रखिए, घमंड ने आपको शुरुआत में खुद से अलग कर दिया था, कष्टों ने आपको गढ़ा, ध्यान ने आपको जगाया और अंततः ब्रह्मांड ने आपको अपने ही स्वरूप से मिला दिया। ये पूरी यात्रा हमें एक गहरी सीख देती है कि घमंड से लेकर आत्म साक्षात्कार तक हर मोड़, हर अनुभव एक ही सृजन शक्ति का खेल है। और जब ये समझ हमारे जीवन में उतरती है, तब हर सांस, हर विचार, हर इच्छा एक ध्यान बन जाती है। तो दोस्तों, अपनी अगली सांस के साथ इस अनुभूति को महसूस कीजिए। घमंड का अर्थ बदल चुका है। अब ये अहंकार नहीं, बल्कि वो ऊर्जा है जिसने आपको आपकी असली पहचान तक पहुंचाया है। ये थी हमारी यात्रा का अंतिम अध्याय। इसे अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपकी हर सच्ची इच्छा को सहजता से साकार करता है। धन्यवाद, और अगले मिलन तक अपनी चेतना को जागृत रखिए और अपनी आत्मा को पवित्र करने वाली इसी तरह के और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।